बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #अमरीन। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी फ्राइड मटन चॉप्स, जो कि ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी, मज़ेदार, मसालेदार, क्रिस्पी करारी मटन चॉप्स की रेसिपी हम बना रहे हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फिर बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने मटन चॉप्स लिए हैं, जो कि मैंने वज़न के लिहाज से 1 किलो लिए हैं। इसको मैंने वॉश कर लिया अच्छे तरीके से। इसको मैंने किस तरह से वॉश किया आप मेरे गोश्त साफ़ करने की वीडियो में देख सकते हैं। उस तरह से इस गोश्त को, हर तरह के मीट को साफ़ करना ज़रूरी है, वरना इसमें ब्लड रह जाता है, जो कि हमारे पेट के अंदर जाएगा, जो कि बिल्कुल भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसको मैंने वॉश कर लिया अच्छे तरीके से। इसके बाद हम इसको कुकर में गलाएंगे। मैंने इसे कुकर में शिफ्ट कर दिया है। इसके बाद मैंने इसके अंदर एक बड़ी साइज़ की प्याज ली, इसको मैंने रफली काट लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल किया और नमक शामिल किया मैंने ½ टीस्पून, और 3 कप इसमें पानी शामिल करके इसको हम गला लेंगे। इसकी विसल बजने के बाद तकरीबन 10 मिनट तक हम इसे टाइम देखकर इसको, जब इसकी सीटी बोलना शुरू हो जाएगी, तकरीबन 10 मिनट तक इसे पकाएंगे। इसके बाद इसकी विसल बंद करने के बाद, इसका प्रेशर रिलीज़ होने के बाद, अगर इसमें पानी मौजूद हुआ तो इसका पानी ड्राई कर लेंगे और इसे ठंडा करके बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। और इसमें मैंने हंग कर्ड लिया 2 टेबलस्पून और ½ टीस्पून नमक लिया, 1 टीस्पून मैंने क्रश्ड कोरिएंडर लिया, चिली पाउडर लिया मैंने 3/4 टीस्पून, हल्दी लिया 1/4 टीस्पून, गरम मसाला लिया ½ टीस्पून और ½ टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर पाउडर लिया, चिली फ्लेक्स लिए मैंने 1 टीस्पून, और लहसुन अदरक लिया मैंने 1 खाने का चम्मच, 1 मैंने अंडा शामिल किया, और 2 चुटकी या फिर 1/4 टीस्पून मैंने काला नमक शामिल किया। चाट मसाला लिया मैंने ½ टीस्पून, थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर शामिल किया, और इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। इसके बाद मैंने इसमें कटा हुआ हरा धनिया शामिल किया, लेमन जूस शामिल किया 1 टेबलस्पून, और इसमें मैंने 2 खाने के चम्मच मैदा शामिल किया। अगर आपके पास मैदा ना हो तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर भी शामिल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून ही शामिल कर लें। ये मैंने मटन चॉप्स को मैंने चेक कर लिया था, ये गल गई थी, और इसका जो पानी था उसको मैंने ड्राई कर लिया। ठंडा करने के बाद इसको बाउल में शिफ्ट कर लिया। इसके बाद ये तमाम जो हमने मिक्सचर बनाया है, इसका मैरिनेशन तैयार किया, ये तमाम को अच्छे तरीके से हाथों की मदद से ही हमें इसे चाँपों पे, एक-एक चाँप के ऊपर अच्छे तरीके से इस तरह से लगाना है, रब करना है, और इसको तकरीबन हमें इस तरह से मैरिनेट करके ओवरनाइट के लिए रखना है, ताकि मसाले इसके चाँपों के अंदर अच्छे तरीके से चले जाएँ। अगर हमने इसको अभी फ्राई कर लिया तो फिर ये अंदर से फीकी बनेंगी, बिल्कुल भी मसालेदार नहीं बनेंगी। ओवरनाइट रखना ज़रूरी है। इसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे। इसे अगर हम डीप फ्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगी और जूसी नहीं बनेंगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद हम इसे इस तरह से फ्लिप कर लेंगे। हमने शैलो फ्राई किया इसे, और हर तरफ से इसे इस तरह से पकाएंगे ताकि इसकी हर तरफ से कोटिंग तैयार हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट में एक साइड, और फिर इसी तरह से दूसरी साइड को भी इसी तरह से पका लेंगे, और हर तरफ से हम इसकी कोटिंग पका लेंगे इस तरह से। ये हमने 3 चाँपें तैयार कर ली हैं, इस तरह से हम सारी तैयार कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्रिस्पी फ्राइड मज़ेदार सी मसालेदार मटन चॉप्स बनकर तैयार हो चुकी हैं, जिसको हमने हरे धनिया पुदीने के रायते के साथ सर्व किया। ये बहुत मज़ेदार रायता बनकर तैयार हुआ था, और इसके साथ तो ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। दिखा देते हैं किस तरह से गली हुई और अंदर से कितनी जूसी बनकर तैयार हुई थी और मसालेदार बनी थी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।